जय हिंद दोस्तों। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे लड़के लड़कियां साथ में लिव इन रिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं, संबंध भी बनाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल। उसमें क्या होता है, कभी कभार इस तरह का होता है कि दोनों अपने अपने जीवन में शादी करके अलग अलग सेटल हो जाते हैं सहमति से। कभी कभी क्या होता है कि लड़की के द्वारा बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लिया जाता है, लड़के पे शादी के लिए प्रेशर कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, इससे मना करने पर बाद में क्या होता है, लड़की उस पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा देती है, दुष्कर्म का आरोप लगा देती है, झांसा देकर, शादी का झांसा देकर, प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगा के क्या होता है, उसे जेल भेज देती है, कानूनी कार्रवाई में फंसा देती है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे मामलों को अब कोर्ट ने भी रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये कई बार ऐसा मामला देखने को मिला है कि अब कोर्ट सीधा ऐसे मामलों को रिजेक्ट कर रही है और लड़कियों का साथ बिना वजह के, बिना सबूत का अब नहीं दिया जा रहा है। अब उससे भी सवाल किया जा रहा है। अभी तो आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर शादीशुदा महिलाएं या शादीशुदा पुरुष अक्सर देखने को मिलता है कि दोनों एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर में रहते हैं, एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। मामला जब बिगड़ता है, मामला जब फंसता है, किसी प्रकार का अनबन होता है, लड़ाई हो जाती है, तो दुष्कर्म का आरोप लगा दिया जाता है कि 5 साल से मेरा शोषण हो रहा था, 10 साल से शोषण हो रहा था। इसी कड़ी में एक फैसला बताने जा रहा हूं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया। न्यायमूर्ति अरुण सिंह देसवाल ने फैसला देते हुए, जो प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा है, जो चरखरी गांव की एक महिला थी जिन्होंने अपने सहयोगी साथ में काम करने वाले लेखपाल पे आरोप लगाई थी कि मुझे कई साल से मुझे दुष्कर्म कर रहे हैं और क्या है, शादी का झांसा दे रहे हैं, इसलिए ये कर दिया इस केस को कि सहमति से संबंध बनाइए। सीधा सीधा लग रहा है कि आप भी मैच्योर है और वो भी मैच्योर है, दोनों साथ में आप काम कर रहे हो और काफी सालों से आप साथ में हो। आपको ये चीज देखना चाहिए कि समाज के अनुसार, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति शादीशुदा है पहले से या फिर आपसे शादी नहीं कर सकता है, उसके साथ आप 2 साल 3 साल 4 साल से संबंध बना रही हो, मतलब कि सहमति से बन रहा है। यहाँ किसी प्रकार का कोई केस नहीं बन रहा है क्योंकि आप भी मैच्योर हो और बालिग हो, ये भी मैच्योर है, बालिग है। इसके अलावा समाज में एक अच्छी स्थिति है आप दोनों की, आप दोनों पढ़े लिखे हो और 2 साल 3 साल कोई भी इस तरह से किसी का शोषण नहीं कर सकता है। तो ऐसे ऐसे केस को एक बार में रिजेक्ट कर दिया गया और हाई कोर्ट के जज ने यह भी कहा कि ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं कि लोगों को इस तरह करके ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सब अब रुकना चाहिए। अगर कोई महिला कई वर्षों तक किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और कई वर्षों के बाद वो कंप्लेन करती है, किसी पे आरोप लगाती है, तो ये दुष्कर्म के श्रेणी में नहीं आता है। दुष्कर्म की श्रेणी उसे कहा जाता है अगर किसी तरह का डरा के, धमका के, प्रेशर करके 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो सकता है, लेकिन किसी को सालों साल अगर किसी के साथ संबंध बन रहा है और जो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद कंप्लेन किया जा रहा है, ये किसी भी प्रकार से दुष्कर्म होता ही नहीं है। तो ऐसी महिलाओं से मेरा भी कहना है कि जो किसी के साथ लिव इन में रहती है या फिर शादीशुदा होते हुए किसी के साथ आप संबंध बना रहे हैं किसी उम्मीद पर कि उससे कुछ मिलेगा या फिर मैं बाद में वो मुझसे शादी कर लेगा, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी या फिर उसके साथ अच्छा वक्त बीतेगा, वो अच्छा व्यक्ति है, मैं उसके साथ जीवन यापन करूंगी, ये गलत सोच आप निकाल दे मन से। शारीरिक संबंध बनाना अलग बात है, दोस्ती रख के उसे निभाना अलग बात है, लिव इन रिलेशन में रहना अलग बात है, और उम्मीद पूरा नहीं होने पर उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा देना, शारीरिक शोषण का आरोप लगा देना, ये अब क्या होगा कि आपकी भी प्रतिष्ठा जाएगी, अगले की भी प्रतिष्ठा जाएगी, लेकिन अब कुछ हासिल होने का नहीं है। अब कोर्ट को भी, कानून को भी सारी बातें समझ में आ रही है धीरे धीरे। इसीलिए महिलाओं से आग्रह है कि ऐसे चक्कर में पड़े ही नहीं। अगर ऐसे चक्कर में आप पड़ रहे हैं तो अपने रिस्क पे पड़े। अगर आपके साथ शारीरिक शोषण भी कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आप उसको तत्काल कंप्लेन करें। 10 दिन में कर ले, 15 दिन में कर ले, 1 महीना में कर ले, 2 महीना में कर ले, 6 महीना में कर ले, 1 साल में कर ले, 5 साल 10 साल में कौन कंप्लेन करता है। और ऐसे पुरुष भी सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि ऐसे पुरुष भी है जो आ जाते हैं दूसरों के झांसे में शादीशुदा होते हुए भी, और होता क्या है कि उन पर जब आरोप लग जाता है तो भले ही वो बेल हो गए, बरी हो गया, लेकिन उन पर भी एक दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है, हमेशा के लिए वो बदनाम हो जाते हैं, उनकी छवि खराब हो जाती है। तो आप भी ऐसे महिलाओं से बचे, महिला भी ऐसे पुरुष से बचे। दोनों अगर अपने जगह सही है तो फिर कुछ होने का ही नहीं है, समाज बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। लेकिन आप सहमति से कुछ कर रहे हैं तो फिर आरोप ही मत लगाइए। जो पर्दे के पीछे है, पर्दे के पीछे रहने दीजिए। जब कोर्ट ही आपको ले जाना है, तो जब लिव इन में रहते हैं तो वहां पे आपका एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ लिव इन में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रह रही हूँ, तुम्हें शादी करना होगा किसी भी परिस्थिति में, उससे आप एग्रीमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, या फिर शादी का वादा 10 लोगों के सामने करा सकते हैं, आप मम्मी पापा से मिला के बात कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आप चोरी छुपे अगर कर रहे हैं इस तरह की चीजें और बाद में आरोप लगा रहे हैं तो आप बालिग को माना गया है कि आपकी भी इसमें मर्जी है। और हर आरोप पे अब यह नहीं कि आंख मूंद के कार्रवाई होगी, हर आरोप पे लड़कों को जेल ही भेज दिया जाएगा। अब ऐसा
संभव मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कोर्ट भी अब इस बात को समझने लगा है। बाकी आप लोगों की इस वीडियो पे क्या राय है, इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी बातें। बाकी आप सुझाव दे सकते हैं, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।